चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज केप्ट एट हाईएस्ट पॉइंट इन स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्पीयर ए एंड बी। हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक रख दिया है दो स्पीयर्स के बीच में। द स्मॉलर स्पीयर हैज रेडियस r, space between spheres has weight d, right? The ball has diameter slightly less than d. All surfaces are frictionless. The ball is given gentle push ऐसा इधर से highest position से towards right. The angle made by radius vector of the ball with upward vertical is theta. करना क्या है? Express total normal reaction force exerted by sphere on the ball as a function of theta. ठीक है, as a function of theta. Let Na and B denote magnitudes of normal reaction forces on the ball exerted by sphere A and B respectively. Sketch variations of Na and Nb as a function of cos theta in the range 0 to pi, थीटा का वैल्यू। ठीक है, टेकिंग cos थीटा ऑन हॉरिजॉन्टल। तो पहला पार्ट मेन है, पहले पार्ट में इक्वेशंस मिल गए, उनमें वैल्यूज डाल के ग्राफ के पॉइंट्स निकाल के कर देंगे। तो पहला पार्ट पे फोकस करते हैं। देखो होगा क्या, या आपने हाईएस्ट पॉइंट से इधर ऐसा लाया है, तो अभी जो मेरी रेडियस रहेगी इसका, राइट, वो ये रहेगा r प्लस डी बाई टू। तो मैं ये जो r प्लस डी बाई टू है ना, इसको एक नया क्वांटिटी बोल देता हूँ r डैश। हर बार उतना लिखने से अच्छा r डैश लिखेंगे, एंड में सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट। तो इतना हाइट उसका कम हो गया जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, है ना। मान लो ये आपकी हाइट है h, है ना। तो उसके बदले में क्या हुआ, इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, उसके बदले में इसको काइनेटिक एनर्जी मिली। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg। h कितना होगा, इतना यानी कितना, ये टोटल r डैश है, और ये जो डिस्टेंस है मान लो ये x है, राइट। ये आपका r डैश है, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के r डैश है ना। तो ये x जो होगा ये क्या होगा आपका r डैश cos थीटा, और ये टोटल r डैश है, तो ये h क्या हो गया आपका r डैश माइनस r डैश cos थीटा, ये हो गया, राइट। अभी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस पे ऑलवेज अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर। अभी शुरुआत में तो नॉर्मल रिएक्शन, ये बॉल इसको इनर वाले स्पीयर को दबाएगा और इनर वाला स्पीयर ऐसा नॉर्मल रिएक्शन डालेगा, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निगेटिव आ जाएगा, बट शुरुआत में ऐसा पकड़ते हैं, राइट। होगा क्या, ये ऐसा रहेगा शुरुआत में, और जब एक टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी, ये कांटेक्ट छोड़ देगा इसका, और फिर ये आके इधर ये होगा, ऐसे करेगा, राइट। तब नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगी, है ना। तो वो पॉइंट जहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो बन जाती है वो ढूंढेंगे हम, ठीक है। ऐसा तो इन दोनों को कौन संभाल रहा है, एम वी स्क्वायर और एन को, वो संभाल रहा है एम जी का कंपोनेंट। इस तरफ एम जी आएगा, राइट। ये थीटा अल्टरनेट एंगल, तो ये एम जी कॉस थीटा हो गया, राइट। तो आपका एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा हो गया। बस इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और हमको एन का इक्वेशन मिल जाना चाहिए, एन ये वाली वाली मिल जानी चाहिए, है ना। तो ठीक है, एन क्या होगा, अभी एन जो होगा वो होगा, इसको उधर लेके गया मैं, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर डैश। देखो मेरे पास यहाँ एम वी स्क्वायर है, इसको आर डैश से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये गया, यहाँ पे 1 बचा, है ना। और इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे को मिला एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या रहेगा वो, 2mg माइनस 2mg कॉस थीटा, राइट। सो n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा है ये, माइनस, राइट, 2mg माइनस माइनस प्लस 2mg कॉस थीटा, राइट। तो n क्या हो गया मेरा, दिस इज वैल्यू ऑफ n। n क्या हो गया मेरा 3mg कॉस थीटा, 3mg cos थीटा माइनस 2mg, राइट। ये जो पॉइंट है जहां पे वो इसका कांटेक्ट छोड़ने वाला है, वो पॉइंट कौन सा होगा, जब n जीरो होगा, n जीरो यानी कांटेक्ट छूट गया, राइट। n इक्वल टू 0 में मेरा 3 cos थीटा विल बी इक्वल टू 2, मेरा cos थीटा विल बी इक्वल टू 2/3। तो मेरा जब cos थीटा 2/3 होता, लगभग 40 और 50 के बीच में पकड़ लो डिग्री, राइट, थीटा का वैल्यू, तब वो कांटेक्ट छोड़ देगा, कांटेक्ट छोड़ देगा, और फिर इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हो गया हमने,
फर्स्ट पार्ट के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को, अच्छा यही अपना पहला पार्ट था एक्चुअली, है ना, यही नॉर्मल रिएक्शन का ये हो गया, हमने थीटा भी निकाल लिया। अब ये वाले पे फोकस करते हैं कि जब वो इधर आया, यहाँ का कोई तो पोजीशन लेते हैं जब cos थीटा इज ग्रेटर देन 2/3, और फिर करते हैं सेम चीज, और फिर इनमें वैल्यूज डाल के ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो दूसरा वाला पार्ट, अब मेरा जो बॉल है वो मान लो इधर कहीं तो है, ऐसा, राइट, ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका r डैश हो गया r+d/2, और ये आएगा आपका mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग द रेडियस। लेकिन इस बार मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन है, राइट, वो ऐसा आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। फिर मेरे पास mg ऐसा है, इस mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा वो, राइट, देखो, ठीक है। तो ये इधर आया, थीटा उन्होंने बोला है कि वर्टिकल के साथ ये जो एंगल करता है वो है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, राइट। तो ये mg cos थीटा है, फिर ये mg cos थीटा है, ठीक है, mg cos थीटा है। और यहां से ऊपर से आया, एक तो अपना इसका इक्वेशन बनेगा, इसका क्या इक्वेशन बनेगा, n minus mg cos theta will provide the centripetal force, r डैश बोलेंगे इसको, है ना, ठीक है, ये है। और n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv²/r डैश, ऐसा है। और फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे यहां से यहां तक, ये तो खैर r डैश है पूरा का पूरा, है ना, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया, ये थीटा, ये r डैश, ये r डैश cos थीटा, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, ये r डैश cos थीटा, यानी मेरा जो टोटल हाइट है वो r डैश प्लस r डैश cos थीटा है। तो मेरा mg r डैश प्लस r डैश cos थीटा, इतना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, उसके बदले में मेरे को कुछ तो काइनेटिक एनर्जी मिला, है ना। अभी मेरे को इधर mv²/r डैश चाहिए, तो r डैश से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 1 बचा, है ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से उड़ा देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, हो गया mv²/r 2mg इंटू 1+1 cos थीटा, 1+ cos थीटा। तो ये जो n है मेरा mg cos थीटा प्लस 2mg प्लस 2mg cos थीटा, ऐसे होगा, राइट। तो ये कितना आ गया, 3mg cos थीटा, 3mg cos थीटा प्लस 2mg, ऐसे कुछ तो आ गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, मैंने एक्सप्रेस कर दिया इसको, है ना, एक पार्ट हो गया। एक्चुअली हमारा थीटा जो है वो अपवर्ड वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है, राइट। सो लेट्स कॉल दिस थीटा डैश, हमने जो भी कैलकुलेशन किए वो थीटा डैश के थे, राइट, थीटा डैश के थे, ठीक है। तो हमारा जो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन थीटा के टर्म्स में, थीटा विल बी व्हाट, पाई माइनस थीटा डैश, है ना, पाई माइनस थीटा डैश। तो cos थीटा विल बी माइनस थीटा डैश, है ना, cos पाई cos थीटा, साइन पाई साइन थीटा, तो साइन तो 0 हो गया, तो माइनस cos थीटा डैश, राइट। तो cos थीटा की जगह मुझे माइनस लिखना है, तो माइनस 3mg cos थीटा, थीटा डैश नहीं अभी थीटा, है ना, प्लस 2mg। तो मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2mg माइनस 3mg cos थीटा, ऐसा कुछ तो आएगा, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन 0 कब 0 होगा तो किस एंगल पे होगा, फिर से वही 2/3, cos थीटा विल बी 2/3, ठीक है। चलो अभी हम पार्ट बी देखते हैं, अभी ग्राफ निकालेंगे, NA NB लेना है
0 to पाई के रेंज में एन ए एन बी कॉस थीटा को इधर लेना है। ठीक है, तो पहला ग्राफ पहले का लेते हैं, एन ए यानी फर्स्ट वाली केस जब ऊपर था बॉल, और ये कॉस थीटा। तो वही पहला वाला केस का ये है 3 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg, राइट। तो एन ए इज इक्वल टू 3 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg, 3 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg। चलो, एक तो मुझे पता है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 कब होता है, जब कॉस थीटा 2/3 होता है। तो कॉस थीटा जब 2/3 होता है तो नॉर्मल रिएक्शन 0, राइट। यानी इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ऐसा एक पॉइंट तो ऐसा है। और एक आधा पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं कॉस थीटा को 1 पकड़ लूं, है ना, अगर मैं कॉस थीटा को 1 ले लूं, तो यानी 3/3 पकड़ लो, यानी समवेयर हियर कॉस थीटा इक्वल टू 1 कर लूं, तो 3 mg माइनस 2 mg 1 mg, एन ए जो होगा वो mg के बराबर होगा, पॉजिटिव। मान लो mg कहीं तो इधर है, तो 1 और mg आपका पॉइंट आएगा यही कहीं पे, तो है ना, यही कहीं पे। तो अभी -1 लेके देखते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो आपका एन ए कितना आएगा, आपका एन ए आएगा -5 mg, है ना। तो आपका एन ए ऐसा नीचे कहीं तो इधर कहीं तो ऐसा नीचे आएगा, यानी ये आपका ग्राफ जो आएगा ऐसा आएगा, ऐसा इधर -5 mg होगा, ऐसा। ठीक है, चलो अभी सिमिलरली दूसरा ग्राफ निकाल लेते हैं, एन बी का सेम प्रोसेस। 2-3 पॉइंट लेंगे और देखेंगे क्या है। ये एन बी होगा और ये आपका कॉस थीटा होगा। इस बार भी 2/3 में 0 है ना। तो 2/3 में एक पॉइंट तो यहीं पे है, एन बी बिकम्स 0 व्हेन इट इज 2/3। अपना इक्वेशन क्या था उसका, 2 mg माइनस, इस बार एन बी जो है वो 2 mg माइनस 3 mg कॉस थीटा है। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, मैं कॉस थीटा को अभी 0 पाई माइनस 0 90 पाई ऐसे करते हैं, राइट। जब कॉस थीटा 0 है तो क्या आएगा, एन बी कॉस थीटा 0 हो गया, यानी 2 mg। तो एन बी इज कॉस थीटा जब 0 है तो एन बी 2 mg आता है, राइट। तो मान लो ये mg है, ये 2 mg है, इधर -mg माइनस 2 mg, तो 2 mg, ये 2 mg है और कॉस 0 है, यानी 0 यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है, वाई एक्सिस पे। जब कॉस थीटा 0 हो गया, कॉस थीटा अभी -1 कर देते हैं, राइट, -1 कर देते हैं, बीच में 1 भी कर देंगे। तो -1 अगर किया तो कॉस थीटा अगर -1 किया, अच्छा मेरे को कॉस थीटा -1 के लिए इस तरफ जाना पड़ेगा, 2/3 3/3 काफ़ी इधर जाना पड़ेगा। ये -1 हो गया कॉस थीटा, तो कितना आएगा, एन बी जो आएगा वो आएगा 2 mg माइनस 5 mg प्लस 5 mg। तो ये तो ऊपर कहीं तो हो गया, है ना, कहीं तो काफ़ी ऊपर हो गया, ये इधर कहीं तो हो गया 5 mg, है ना, ऐसा ऐसा आएगा। कोई और पॉइंट लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं, कहाँ आता है। तो कॉस थीटा अगर 1 है तो -mg, ये ठीक है, ये ठीक है, ये -mg, तो 1 पे -mg, यानी इस तरफ है। तो ये ऐसे कुछ तो आ रहा है, ऐसे कुछ तो आ रहा है ये ग्राफ, राइट। ये 3 तो पक्का है, ये 5 और ऊपर चाहिए था, ऐसे कुछ तो आएगा, ये ऐसे कुछ तो आएगा। ठीक है, तो ऐसे आएंगे इसके ग्राफ। ठीक है।